हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिगर इट आउट 6 करेंगे पेज नंबर 17 के। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। Here is a ray OA. It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B. A. Can you also name it as OB? Why? Next, B. Can we write OA as AO? Why or why not? तो सबसे पहले हम लोग ए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, ये एक रे है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। ये रे ए पॉइंट से होकर जा रही है और ये रे बी पॉइंट से होकर भी जा रही है। ये रे दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये पॉइंट इस रे का एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से होकर ये रे जा रही है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग इस रे का नाम ओबी दे सकते हो? तो आंसर ये है कि दे सकते हो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो आप लोग किसी भी पॉइंट से रे का नाम दे सकते हो। सिर्फ सामने वाला लेटर स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। किसी भी रे का नाम में सामने वाला लेटर स्टार्टिंग पॉइंट का होता है और नेक्स्ट उस पॉइंट का होता है जिस पॉइंट से होकर रे जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग किसी भी पॉइंट का नाम दे सकते हो अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो। ठीक है, तो आप लोग इस रे का नाम ओबी भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे। यस, वी कैन ऑल्सो नेम द रे एज ओबी बिकॉज रे ओए एंड रे ओबी रिप्रेजेंट्स द सेम रे बिकॉज दे हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन। आप लोग इस तरह से लिखोगे, डायरेक्शन दोगे ओ ए इक्वल ओ बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, इसलिए आप लोग ओ ए के प्लेस पर ओ बी भी लिख सकते हो और ओ बी के प्लेस पर ओ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी में हाँ, हम इस किरण को ओ बी भी कह सकते हैं क्योंकि किरण ओ ए और किरण ओ बी एक ही किरण को दर्शाती है क्योंकि इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु और दिशा समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बी करते हैं। बी में क्या पूछा गया था? क्या हम लोग रे का नाम ओ ए के प्लेस पर ए ओ दे सकते हैं? तो आंसर ये है कि हम लोग रे का नाम ए ओ नहीं दे सकते क्योंकि रे का नाम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है और नेक्स्ट वो होता है जिस पॉइंट से होकर रे जाती है। ठीक है, यहाँ पर ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर रे जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग ओ ए के प्लेस पर ए ओ लिखोगे मतलब ये हुआ कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ओ वो पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर रे जा रही है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरफ हो रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग रे का नाम ए ओ नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे। नो, वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ बिकॉज रे ओ ए स्टार्ट्स फ्रॉम ओ and passes through point A. If we write AO, it means the ray starts from A and passes through O, which is opposite direction. So, OA not equal AO. इसका मतलब ये है कि आप लोग OA के प्लेस पर AO नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है। ठीक है, यहां तक ही आंसर। ये सिर्फ आप लोगों को जानने के लिए आप लोग कॉपी में लिख के रख सकते हो कि द नेम ऑफ ए रे मस्ट बिगिन विथ इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और हिंदी में
नहीं, हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि किरण ओ ए बिंदु ओ से शुरू होकर ए की ओर जाती है। अगर हम ए ओ लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि किरण ए से शुरू होकर ओ की ओर जा रही है, जो कि विपरीत दिशा है। इसीलिए ओ ए नॉट इक्वल ए ओ। और किरण का नाम उसके प्रारंभ बिंदु से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये सब बातों को याद रखना। ठीक है।